नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि कल आप में से ही किसी ने कहा था कि सर क्रिया को पूरा निपटा दीजिए। आज हम क्रिया को पूरा निपटाते हैं, तो ध्यान से समझ के चलेंगे दोस्तों। इस बात की गारंटी है कि यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी दोबारा आपको क्रिया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज आप ऐसी ऐसी ट्रिक सीख के जाएंगे जो दोस्तों ना तो दुनिया की किसी किताब में है और ना ही पहले आपने कहीं से सीखी होंगी। तो धैर्य बना करके रखना, पैसेंस बना करके रखना, थोड़ा थोड़ा दोस्तों बेस से लेके हम चलेंगे, हल्का हल्का एक एक दो दो बात समझ के चलेंगे, जिससे कि आपको समझ रहे कि क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा से ही बात कर लेते हैं। क्रिया क्या है? तो दोस्तों वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, चलना आदि, है ना। अब दोस्तों क्रिया कहां से बनती है, किन शब्दों से बनती है? तो दोस्तों क्रिया बनती है धातु से। और धातु की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को, मूलांश को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब धातु की पहचान कैसे हो? क्योंकि कभी कभी दोस्तों धातु ही पहचानने के लिए पूछ ली जाती है कि धातु पहचानिए। तो सबसे आसान, सबसे सरल ट्रिक क्या होगी दोस्तों? शब्द में पीछे आप ना प्रत्यय लगा करके देख लीजिए। यदि क्रिया बन जाए तो वह धातु है, और क्रिया ना बने तो वह धातु नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये सब धातु हैं। इसके पीछे आप ना लगा करके देखेंगे, क्रिया जरूर बनेगी। पढ़ना, चढ़ना, उठना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। तो इसका मतलब ना हटा देंगे तो जो भी कुछ बचा वो क्रिया, धातु हो जाएगा, है ना। जैसे पढ़, चढ़, उठ, है ना। अब दोस्तों जैसे हाथ होता, पैर होता, मुंह होता, इसमें आप ना लगा करके देखिए, क्रिया नहीं बनेगी, अर्थात ये धातु नहीं होंगी। हाथ ना, पैर ना, मुंह ना, तो ये क्रियाएं नहीं बन रही है, इसका मतलब ये धातु भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है ना लगा करके देख लीजिए, क्रिया बन गई तो वह शब्द क्या है? धातु है। अब दोस्तों पूछा जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सबसे पहले होती है रूढ़ क्रिया, जो रूढ़ धातुओं से बनती है, सिंपल क्रियाएं, है ना। जैसे उठा, चला, चलना, फिरना आदि, ये सब क्या है दोस्तों? रूढ़ क्रिया है। और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया दोस्तों चार प्रकार की होती है। सबसे पहले नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। इन सबके बारे में एक एक एग्जांपल और एक एक बात हम समझ के चलेंगे। सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक एक बात में ही दोस्तों चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ऐसे हम ट्रिक बता देंगे, जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, क्रिया कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों नाम धातु क्रिया, ठीक है, उस और प्रेरणार्थक क्रिया। इन दोनों में दोस्तों बहुत समानता है, पहचानने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों के ही अंत में आना प्रत्यय लगा हुआ होता है। अब दोनों के ही अंत में जब आना प्रत्यय है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी नाम धातु है, कौन सी प्रेरणार्थक है? तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं, और जिंदगी में ये आप समझ गए तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, हम अब शुरुआत करते हैं नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब दो एग्जांपल यहां पर देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है बताना और यहां पर लिखा हुआ है चलाना। अब दोस्तों बताना है नाम धातु क्रिया और दोस्तों चलाना है प्रेरणार्थक क्रिया। आप यदि इसको गौर से देखेंगे तो दोनों के अंत में दोस्तों आना प्रत्यय लगा हुआ है। यहां भी आना लगा हुआ है और यहां भी आना लगा हुआ है। अब यहां पर कैसे पहचानने की कौन सी नाम धातु है और कौन सी प्रेरणार्थक है? तो एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों। कभी कभी क्या होता है, प्रत्यय लगाने से शब्द में चेंज आ जाता है ना, परिवर्तन आ जाता है। जैसे दोस्तों घोड़ा का सवार, है ना, घोड़े का जो सवार होता है उसको हम क्या कहते हैं? घुड़सवार, यानी घोड़े का गुड़ हो गया। घोड़े का सवार को हमने क्या कह दिया? घुड़सवार, घोड़े का गुड़, यानी कि शब्द में परिवर्तन आ जाता है। ठीक वैसे ही दोस्तों आप इसमें देखें मूल शब्द क्या है। मूल शब्द आप कहेंगे बात है। तो बात में जब हमने आना प्रत्यय लगाया तो ये चेंज हो गया, बताना हो गया, है नहीं। ये आगा डंडा जो था ये गायब हो गया ना, यहां से बताना और बात में अंतर आ गया, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वह यह है कि जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि चलाना बताना में कौन सी क्रिया है, तब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है? मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द निकालना है यानी कि धातु निकालनी है। और मूल शब्द यदि आप निकाल लेंगे तब दोस्तों जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिंदगी में कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो मूल शब्द निकालिए पहले। जैसे यहां से आप निकालेंगे चल, चल से बन गया चलाना, और यहां से निकाल लिया आपने बात, ठीक है। अब हमें पहचान करनी है कौन सी प्रेरणार्थक है, कौन सी नाम धातु है। अब दोस्तों इन दोनों में जो धातुएं निकल करके आई है, जो मूल शब्द निकल करके आया है, ना लगा करके देखिए। जिसमें क्रिया बन गई वो प्रेरणार्थक क्रिया है, और जिसमें क्रिया नहीं बनी वह नाम धातु क्रिया है, ठीक है। कैसे दोस्तों? बात, बात ना, क्रिया नहीं बनी।
चलना क्रिया बन गई। तो इसका मतलब ये जो क्रिया है ये नाम धातु क्रिया है और यह जो क्रिया है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नाम धातु क्रिया का जो निर्माण होता है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से होता है। जैसे एक है दोस्तों हाथ, ठीक है, हाथ क्या है, संज्ञा है। और दोस्तों आप कह सकते हैं अपना, अपना क्या है दोस्तों, ये सर्वनाम है, ठीक है। और एक है 60, ये क्या है, विशेषण है। तो इन सब से जो निर्माण होगा वह नाम धातु क्रिया का निर्माण होगा। जैसे दोस्तों इसको हम कह देंगे हथियाना, इसको कह देंगे हथियाना, और इसको कह देंगे अपनाना, और इसको कह देंगे सठियाना। अब दोस्तों सबके अंत में आना लग गया, लेकिन इनके जब मूल शब्द में आप जाओगे, इनके मूल शब्द में जब आप जाओगे इसमें ना लगाओगे, क्रिया नहीं बनेगी, अर्थात यह है नाम धातु क्रिया हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे यदि मैं लिख दूं यहां पर पढ़ाना, तो पढ़ाना में दोस्तों आना है और यहां पर मूल धातु है पढ़, और इसमें दोस्तों यदि आप ना लगा देंगे क्रिया बन जाएगी। इसका मतलब ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इतना अंतर है। अब प्रेरणार्थक क्रिया की हम बात करें दोस्तों तो ये दो प्रकार की होती है। आना लगाने से होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और बाना लगाने से, है ना। यदि मैं इसको कह देता पढ़वाना, पढ़वाना यदि मैं कह देता तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। बस इतना ही हमको समझना है, ठीक है। याद रखेंगे जब भी इस प्रकार की आना लगा हुआ हो तो कैसे करेंगे, तो मूल शब्द निकालेंगे, ना लगा करके देख लीजिए। यदि दोस्तों क्रिया बन रही है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, और यदि क्रिया नहीं बन रही तो वह नाम धातु क्रिया हो जाएगी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो निर्माण होता है नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो पढ़वाना और पढ़ाना, है ना। पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्योंकि आना लगा हुआ है, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्योंकि इसमें वाना लगा हुआ है। संयुक्त क्रिया की यदि हम बात करें तो उसमें ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि नाम से ही आपको समझ रहे होंगे संयुक्त क्रिया क्या है। तो दोस्तों संयुक्त का मतलब होता है दो क्रियाओं से मिलकर के बनने वाली क्रिया। जैसे चलना फिरना, है ना, उठ बैठना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया उठ बैठना, है ना। तो इसमें दो क्रियाएं हैं, उठना और बैठना, है ना। चलना फिरना, खा लेना, खाना और लेना, ये सारी क्या हो गई दोस्तों, ये संयुक्त क्रियाएं होगी। अब होती है इंपोर्टेंट वाली अनुकरणात्मक क्रिया। जो अनुकरणात्मक क्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लेंगे, केवल एक लाइन समझ लीजिए, जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे। अनुकरणात्मक क्रिया में यदि आप देखेंगे तो उसमें दोस्तों अनुकरण होगा, ध्वनियों का, आवाजों का जो अनुकरण होता है। समझ के चलना एक एक बात, ठीक है, एक एक बात समझिए, कभी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा साथियों कि अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अब दोस्तों ये क्या है, तो ध्वनियों के अनुकरण से, आवाजों के अनुकरण से जो क्रिया बनेगी वह अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे दोस्तों कुत्ता भौं भौं करता है तो उससे क्रिया बनेगी, हम क्या कहेंगे, भौंकना, ठीक है, भौंकना आवाज से बनी। या दोस्तों हमने कह दिया मिमियाना, मिमियाना, या टरटराना, ठीक है। या जैसे बादल गरजते हैं तो उसकी गर्जन से जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं गरजना। तो ये आवाजों से जो क्रिया बनी इसको हम कहेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। अब दोस्तों रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया, और यौगिक क्रिया के चार भेद थे। तो चारों के चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ये भी पूछा जाता है। तो मजे की बात यह है दोस्तों, रचना के आधार पर भी दो प्रकार हैं और प्रयोग के आधार पर भी दो प्रकार हैं, जिसमें से कि दोस्तों पहली होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। तो आइए दोस्तों इसकी एक ऐसी ट्रिक हम समझ लेते हैं जिंदगी में कभी ना भूलने वाली, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। परिभाषा जैसे कि दोस्तों इसके नाम में ही है, आप आराम से समझ सकते हैं। अकर्मक जिसमें दोस्तों कर्म ना हो वह हो गई अकर्मक, और सकर्मक जिसमें कर्म हो वह हो गई सकर्मक। अब दोस्तों पहचान कैसे करें, जैसे दोस्तों मैंने यहां पर लिख दिया पढ़ना और यहां पर लिख दिया रोना। अब दोनों क्रियाएं हैं। अब दोस्तों कैसे पहचाने कि कौन सी क्रिया में कर्म है कौन सी में कर्म नहीं है, ठीक है। तो सबसे आसान और सबसे इजी तरीका आज आप समझ के जाइए। देखिए एक प्रश्न कीजिए, क्या और किसको, है ना। पहले करिए क्या और किसको, यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक और यदि उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक। जैसे बालक रोता है ना, बालक रोता है। अब आप प्रश्न कीजिए क्या रोता है, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। क्या रोता है ये कोई बात हुई, किसको रोता है ये कोई बात हुई, ये इसका मतलब अकर्मक है, उत्तर ही नहीं मिला।
अब मैंने कह दिया बालक पढ़ता है, आप सवाल कीजिए क्या पढ़ता है, उत्तर मिलेगा किताब पढ़ता है। किसको पढ़ता है? किताब को पढ़ता है। तो किताब उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब सकर्मक है। लेकिन क्या रोता है? कोई जवाब नहीं मिले। कोई रोना कोई वस्तु नहीं है कि किसी को रोया जाए, है ना। जैसे किताब एक वस्तु है, उसको पढ़ा जाता है, रोया किसे जाता है, क्या रोया जाता है, तो ये अकर्मक है। जैसे दोस्तों पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है, उड़ना, है ना। तो क्या उड़ता है ना, क्या उड़ता है, किसको उड़ता है, कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसका मतलब अकर्मक है। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कि खाना, तो राम खाता है, क्या खाता है, भोजन खाता है। किसको खाता है? भोजन को खाता है ना। तो खाना क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। चलना बताइए आप, है ना, चलना कैसी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चलना किस प्रकार की क्रिया है, ये आप पहले बताइएगा। अब कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे साथियों आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है दोस्तों? कि क्रिया को पूर्ण कर देती है, किसी कार्य को पूर्ण कर देती है। अंत में आती है इज, एम, आर, है, ही, है, था, थी, ये सब जो है ये सहायक क्रियाएं होती हैं। ये सब आप जानते होंगे, है ना। तो दोस्तों क्रिया से आपको इतना ही पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप पर्यायवाची याद करते करते थक गए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पर्यायवाची की ऐसी ट्रिक आप समझ के जाइएगा, जिंदगी में गलत नहीं करेंगे पर्यायवाची। क्योंकि आप भी जानते हैं यदि आप सही से पर्यायवाची याद करते हैं तो बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है पर्यायवाची याद करना। लेकिन आप उन वीडियो को देख लीजिए, 4 या 5 वीडियो हैं, कभी भी गलत नहीं करेंगे। ऐसी ट्रिक हमने उसमें आपको बता दी है, समझा दी है, ठीक है। अब दोस्तों कल हम पढ़ेंगे बातचीत, और विश्वास मानिए 10 मिनट की वीडियो में बातचीत आप जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम एक नया टॉपिक लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।